होता है, इसी में थोड़ा सा जो है छोटी छोटी बातें जो है इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझना है, अगर आपको 1D से 1D में जाना है कुछ मत करिए वही आंसर होगा, 2D से 2D में जाना है कुछ मत करिए वही आंसर होगा, 3D से 3D में जाना है कुछ मत करिए वही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको 1D से 2D में जाना है तो आप देखिए डबल हो रहा है, तो डबल करने का मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर आपको 1D से 3D में जाना है यानी ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल करने का मतलब क्या हो गया, क्यूब करना है। आप सही तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो जब आप दुकानदार से कपड़ा मांगते हैं, भैया 2 मीटर कपड़ा देना, तो 1D को मापने के लिए या तो मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो भी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं सबके ऊपर में पावर में 1 होता है। जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो, ठीक है, जब आप क्षेत्रफल की बात करते हो कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसे स्क्वायर फुट बोलते हैं, टाइल हमारा इतना स्क्वायर फुट है, ये इतना स्क्वायर फुट है, तो मतलब क्या हो गया, तो वो एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है। और अगर हम जब 3D की बात करते हैं तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब या फिर हमारा मीटर क्यूब। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर 1D से 2D में जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 1D से 3D में जाना है तो हमारा क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है। हम सारी बातों को बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, निश्चिंत होइए। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर पे आते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, छोटी मोटी छेड़छाड़ करते रहता है। जैसे आज मैंने मानो यहाँ पर कि एक बॉक्स बनाया, या ये आईफोन कंपनी है और इस आईफोन वालों ने क्या बनाया, इन्होंने कहा यार है ना हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हमेशा। इन्होंने क्या किया कि जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है, ये इसकी अपनी लंबाई है और ये इसकी अपनी चौड़ाई है। अब इन्होंने जैसे मानो इसकी अपनी लंबाई इसकी अपनी चौड़ाई के साथ में इन्होंने क्या किया, सोचा इसके लंबाई को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चौड़ाई को थोड़ा कम कर देते हैं, 10% लंबाई बढ़ा देंगे, 10% चौड़ाई बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल हमारा जो होगा एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ओवरऑल हमारा डायगोनल में क्या परिवर्तन होगा, ओवरऑल पेरीमीटर में क्या परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। तो ये ऐसी हजार बातें उनके मन में आएंगी, तो उनके जितने भी मन के सवाल होंगे उन सबका उत्तर हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है सर, सर्कल क्या होता है, देखो एक सर्कल 2D फिगर है और जो गेंद होती है स्फीयर होता है वो 3D फिगर है। रोहन कुमार, सर्कल जो है वो एक 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है। आइए चलिए, किसी भी चीज़ को अगर आप पन्ने पर बना सकते हैं तो वो 2D है। आप ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल 2D है। सर्कल बना सकते हो, सर्कल 2D है। स्क्वायर बना सकते हो, स्क्वायर 2D है। रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर रेक्टेंगल 2D है। लेकिन क्या आप इस कमरे को इसके ऊपर में बना सकते हो, नहीं ना, तो फिर वो हमारा क्या कहलाएगा, 3D कहलाएगा। आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला गया इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10% देन इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल इज। पहली बात, यहाँ पर ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सारे के सारे एक ही बिरादरी के हैं। बोलोगे किस किस की बिरादरी की बात कर रहे हो आप, सर देखो यहाँ पर ये साइड हो गया, उसके बाद पेरीमीटर हो गया, उसके बाद डायगोनल हो गया। हिंदी में अगर बात करें तो भुजा हो गया, परिमाप हो गया और विकर्ण हो गया। आप सही से देखो यहाँ पे 1D वाला खानदान कितना बड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भुजा का मतलब आप लेंथ ब्रेथ या हाइट कोई भी एक मान सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा पूरा लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, या पेरीमीटर हो गया, या डायगोनल हो गया, सारे मैंने क्या कहा एक ही खानदान से है। तो एक ही खानदान के किसी भी व्यक्ति को किसी में भी बदलना हो, कुछ भी नहीं करना होता, एज इट इज़ मेरे भाई आंसर बन जाता है। यानी आप एक भाषा में ऐसा कह सकते हैं, सर अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो हमारी चौड़ाई ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, हमारी पेरीमीटर ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, ये वाली कहानी होती है। या दूसरे भाषा में अगर परसेंटेज की भाषा में कहें तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितने परसेंट से हम लेंथ बढ़ाते हैं हमारा पेरीमीटर भी उतने ही परसेंट से बढ़ता है। अगर हम लेंथ को 10% बढ़ाएंगे ना तो पेरीमीटर भी हमारा 10% बढ़ेगा। अगर हम ब्रेथ को 20% बढ़ाएंगे ना तो पेरीमीटर भी हमारा 20% बढ़ेगा। यानी सेम इफेक्टिव चेंज हर किसी में अप्लाई होता है। तो आप नोट बना के लिख सकते हो कि 1D में किसी एक चीज़ को जितने परसेंट से आप बढ़ाते हैं बाकी चीज़ें भी उतने ही परसेंट से बढ़ती हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने लंबाई या किसी ट्रायंगल को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा एक स्क्वायर हो गया दोस्तों, अगर ये एक स्क्वायर है, आज इसकी भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। कल के दिन मैंने क्या किया, एक दूसरा स्क्वायर बना लिया
जिसकी भुजा मैंने सिर्फ 10% बढ़ाई है। 10 का 10% 1 होता है, 1 मैंने बढ़ा दिया मतलब 11 कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो डायगोनल होगा ना, तो वो भी 10% से बढ़ गया होगा। जो ये पेरीमीटर है और जो ये पेरीमीटर है, तो ये पेरीमीटर भी कितने से बढ़ गया होगा? 10% से बढ़ गया होगा। तो नोट बना के वही लिखना है कि वेन एवर इंक्रीज, ठीक है, वेन एवर वी इंक्रीज एनी वन क्वांटिटी ऑफ वन डायमेंशन बाई x%, देन ऑल द अदर रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वन डायमेंशन इंक्रीजेज बाई द सेम परसेंटेज। जब हम कोई एक चीज़ को 10% से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें भी वन डायमेंशन में उतने ही परसेंट से बढ़ती है। तो अगर हमने साइड को यहाँ पर 10 से बढ़ाया है, तो पेरीमीटर है या डायगोनल है, दोनों कितने से बढ़ेगा? 10 से बढ़ेगा और 10 से बढ़ेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? परिमाप का मतलब पेरीमीटर होता है, इंग्लिश में परिमाप को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो पेरीमीटर के भी क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे आप कोई भी फिगर पढ़ते हो, मान लीजिए कि आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो, या मान लीजिए आप स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हो, या आप कोई भी अदर ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, तो इनके लिए हमेशा क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? तो पेरीमीटर शब्द इस्तेमाल करते हैं। सभी भुजाओं को अगर जोड़ोगे ना, तो वो क्या इस्तेमाल होगा? पेरीमीटर। लेकिन जब आप वहीं पर मेरे भाई, जब आप एक सर्कल की बात पढ़ोगे ना, तो सर्कल में उसी पेरीमीटर को किसी और नाम से जाना जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तो सरकमफेरेंस कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरीमीटर अलग है, सरकमफेरेंस अलग है। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ऐसा मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, जैसे कहीं पर भारत में ही आप देख लीजिए, किसी एक स्टेट में उसको किसी और नाम से जाना जाता है, दूसरे स्टेट में उसको किसी और नाम से जाना जाता है, तीसरे स्टेट में कोई भी एक चीज़ है उसको अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो मेरे भाई क्या होता है? होता तो वैल्यू बात सेम ही है। इसी तरीके से पेरीमीटर जो है मेरे भाई, सर्कल का पेरीमीटर में कभी पेरीमीटर शब्द आप नहीं समझोगे, सरकमफेरेंस आप समझोगे। ठीक है, जैसे ट्रायंगल में क्या होता है? साइड होता है। तो यहाँ साइड के जगह पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर रेडियस मिलेगा। वहाँ साइड था तो यहाँ पर क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पेरीमीटर जैसे शब्द का इस्तेमाल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सरकमफेरेंस मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे साइड और पेरीमीटर दोनों एक ही खानदान से थे, 1D वाले खानदान से, उसी तरीके से रेडियस और सरकमफेरेंस भी दोनों किस खानदान से हैं? तो 1D वाले खानदान से हैं। यानी इनको इसमें जोड़ दिया जाना चाहिए। अगर हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो उस वन डायमेंशन में अगर हम बात करें, तो जैसे आप साइड की बात कर लो, या फिर आप रेडियस की बात कर लो, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर पेरीमीटर तो लिख ही रखा है, आप सरकमफेरेंस की बात कर लो, सारे के सारे क्या हैं? तो सारे के सारे 1D हैं। यानी अगर हम 10% से रेडियस बढ़ाएंगे, सरकमफेरेंस 10% से बढ़ेगा। अगर हम 20% से सरकमफेरेंस बढ़ाएंगे, परिमाप बढ़ाएंगे, तो हमारा जो है 20% से रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ेगी। तो ये बात हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों सेम है। तो अब इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया, और क्या कहा गया? पढ़िए, इंग्लिश में कहा गया, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरकमफेरेंस। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिधि में कितनी की जाएगी? अभी मैंने आप लोगों को समझाया, जितने परसेंट से यहाँ पर त्रिज्या में वृद्धि होगी, उतने ही परसेंट से यहाँ पर परिधि में भी वृद्धि होगी। यानी जितने परसेंट से रेडियस में इंक्रीमेंट होगा, उतने ही परसेंट से मेरे भाई सरकमफेरेंस में भी इंक्रीमेंट होने वाला है। दोनों का परसेंटेज चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो बोलोगे सर देखिए, ये जो रेडियस है हमारा, ये भी हमारा क्या है? वन डायमेंशनल है। और जो ये सरकमफेरेंस है हमारा, ये भी हमारा वन डायमेंशन है। तो एक डायमेंशन में कोई एक चीज़ जितने परसेंट से बढ़ती है, दूसरी वाली भी उतनी ही से बढ़ती है। यानी कितने से बढ़ेगी? 20% से।